शिवानी के विवाह को लगभग 6 महीने हो गए थे। नए ससुराल में वो धीरे धीरे एडजस्ट हो गई थी। फिर भी हर समय जेठानी सोनिया का मुंह फुला रहता था। वो उसको पसंद नहीं करती थी। शायद उसकी वजह शिवानी का नौकरी करना और आलोक से प्रेम विवाह करना था, पर इसमें उसका क्या दोष था, उसे समझ नहीं आता था। वैसे उसकी सास मंजू जी, ससुर देवेंद्र और जेठ विकास उसके साथ सब बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे शिवानी ने अपने अच्छे स्वभाव से सबका मन मोह लिया। पर क्योंकि सोनिया 2 साल पहले ससुराल में आई थी, इसलिए वो ससुराल के सब रीति रिवाज जानती थी और पाक कला में भी निपुण थी। शिवानी भी कोशिश करती थी घर के काम में हाथ बटाने की, पर जेठानी के व्यवहार में अजीब से खिंचाव के कारण वो सहज नहीं हो पाती और उससे सही काम भी गलत हो जाता। शिवानी के ऑफिस के काम के समय भी अधिक थे। 8 बजे निकलती और शाम 7 बजे तक आती, पर तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इसलिए उससे सास को कुछ खास तकलीफ नहीं थी। हर रोज काम की खिचखिच ना हो, इसलिए आलोक और शिवानी ने अपने खर्च पर पूरे समय के लिए एक आया रख दी थी। पर फिर भी न जाने क्यों जेठानी का मुंह फुला ही रहता था। आज शाम ऑफिस से आई तो पता चला कि परसों दादी सास यानी अम्मा गांव से आ रही है। आलोक की दादी गांव में एक पुश्तैनी मकान में रहती थी, पर सर्दियों में 1-2 माह के लिए अपने बेटे के पास आ जाती थी। शिवानी तो बस एक बार दादी सास से अपनी शादी पर ही मिली थी। पूरे घर में उनके आने की तैयारी चल रही थी। सोनिया ने व्यंग भरी आवाज में कहा, माँ, शिवानी को भी सब समझा देना, कहीं दादी इससे नाराज ना हो जाए। सास मंजू ने कहना शुरू किया, शिवानी दादी पुराने ख्यालों की है, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है और नौकर के हाथ का छुआ तो पानी भी नहीं पीती, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। सोनिया अच्छे से जानती है, इसलिए वो सब संभाल लेगी। कोशिश करना कि तुम दादी के सामने कम ही जाओ। सासू माँ की बात सुनकर शिवानी तो घबरा गई। आलोक को शिवानी ने कहा तो वो बोला, तुम चिंता मत करो, दादी बहुत अच्छी है और मैं दादी का प्यारा छोटा पोता। तुम बेकार का मत सोचो, जैसी हो वैसे ही रहना। पर फिर भी शिवानी के मन में अजीब सा डर समाया था। बुधवार को अम्मा आ गई। शाम को ऑफिस से आकर जैसे ही घर में शिवानी घुसी, सोनिया ने झटपट साड़ी पहनकर पल्ला लेकर दादी से मिलने को कहा। थकी हारी शिवानी ने जैसे तैसे साड़ी पहनी और अम्मा से मिलने गई। मिलते ही अम्मा ने तो मानो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। बहुत प्यार से मिली दादी। पता नहीं क्यों शिवानी को दादी को देखकर अपनी नानी की याद आ गई। दादी का झुर्रियों भरा चेहरा शिवानी को बहुत भाया। रात हो चली थी। आलोक भी दादी के पास बैठा हुआ था। सोनिया आई और उनसे पूछा, दादी खाना ला दूं? हाँ, पर आज खाना छोटी बहू के हाथ का खाऊंगी, उसको पहली रसोई का नेक जो देना है। दादी की इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया, पर सोनिया के चेहरे पर एक कटाक्ष मुस्कान थी। मंजू बोली, अम्मा, आज तो सब बन गया, शिवानी के हाथ का कल खा लेना। अम्मा बोली, कोई बात नहीं, चल छोटी बहू रोटी ही सेक दे। अब तो और गड़बड़ हो गई। शिवानी के टेढ़े मेढ़े नक्शे तो पहले से ही ससुराल में मशहूर थे। दादी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, शिवानी ने डरते डरते कहा। अम्मा ने कड़कती आवाज में कहा, तू रसोई में जाकर मेरे लिए 2 रोटी सेक कर ला और बाकी सब यहाँ मेरे सामने कमरे में बैठो, उसे अकेले मेरा खाना लाने दो। शिवानी की तो हालत पतली हो गई। डरते डरते रसोई में गई और वही हुआ जिसका डर था। पहले से भी बहुत बुरी 2 रोटियां बनी, एक बहुत मोटी तो एक पापड़ सी पतली। घबराहट में कुछ जल भी गई। बाहर अम्मा जल्दी ला का शोर मचाए हुए थी, इसलिए उससे जो बना लेकर आ गई, क्योंकि शिवानी की माँ ने सिखाया था कि अपनी गलती स्वीकारने में देर और शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे ही रोटी अम्मा के सामने रखी, अम्मा रोटी उलट पुलट कर देखने लगी और आलोक से पूछा, ऐसी बहू कहाँ से ढूंढ कर लाया है तू? कहकर जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल ऐसी ही रोटी बनी थी जब मैं ब्याह कर ससुराल में गई थी। दादी के हंसते ही माहौल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतनी बड़ी गलती पर भी शिवानी कैसे अम्मा की डांट से बच गई। छोटी बहू, अभी भी तेरे चौके की रस्म बाकी है, जल्द खाना बनाना सीख ले,
मेरे जाने से पहले। अम्मा ने कहा, दादी शिवानी चाइनीज बहुत अच्छा बनाती है, उसी से रस्म कर लो, गोल रोटी तो इससे बनने से रही। आलोक ने हंसते हुए कहा। शनिवार और इतवार को वृंदावन जाने का मन हुआ। अम्मा इसलिए शनिवार सुबह सोनिया, शिवानी, आलोक, अम्मा और मंजू जी पांचों वृंदावन अपनी गाड़ी से निकल गए। बहुत अच्छे से दर्शन किए ठाकुर जी के और रात को जिद करके आलोक ने अम्मा को अपने कमरे में ठहरा लिया। आज पहली बार शिवानी को अम्मा के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला। यही आलोक चाहता था। शिवानी अम्मा से बात करती रही और आखिर पूछ ही बैठी, दादी आपके आम के बाग हैं? आम के बाग सुनते ही मानो दादी की आंखों में एक चमक सी आ गई। हाँ, इसके दादा और मैंने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। फिर किसी तरह मेरे जेवर बेचकर और कर्जा लेकर तेरे दादा ने आम का बगीचा खरीदा और उस आम के बाग ने मानो हमारी जिंदगी ही बदल दी। दोनों बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की और आज देखो तुम्हारे दादा नहीं रहे, पर वो आम का बाग आज भी मेरे साथ है। देवेंद्र तो हर बार लड़ता है कि आम का बाग और पुराना घर बेचकर तुम सबके साथ रहूं, पर मुझे शांति उसी घर में और उस आम के बाग में ही मिलती है। जब उस आम के बाग में मैं जाती हूँ तो लगता है मानो तुम्हारे दादा वहीं आसपास हैं। हजारों यादें हैं उस बाग में मेरी, कैसे सौंप दूं किसी और को। कहते कहते आंख भर आई अम्मा की। शिवानी ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा, नहीं बेचना अम्मा, और जब आम लगे तो मुझे बताना, मैं गांव देखने आऊंगी। अम्मा को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी ने उनके दिल की बात सुनी और उनको आम का बाग ना बेचने को कहा। नहीं तो सबको यही लगता था कि अम्मा वहमी है। शिवानी ने कभी गांव नहीं देखा था। उसने ठान लिया मन में कि अब की बार अम्मा का गांव देखेगी। सुबह वृंदावन से वापसी थी। सुबह उठने पर देखा आलोक बुखार से तप रहा था। होटल में ही डॉक्टर को बुलाया तो बोला कि वायरल है, 4-5 दिन लगेंगे और दवाई देकर चला गया। अम्मा को तो बहुत फिक्र हो गई, अब 5 दिन यहाँ रुकेंगे क्या? वैसे भी उन्हें बाहर के खाने से दिक्कत थी। आलोक ने कहा, दादी अभी दवाई ली है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा तो वापस चलेंगे। 2 घंटे में बुखार उतर तो गया, पर आलोक गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था, पर वापस जाना भी जरूरी था। सो शिवानी ने झटपट कपड़े बदले, जीन्स के साथ लंबी कुर्ती पहनी, गले में स्कार्फ को इस तरह लपेटा मानो दुपट्टा हो और बोली, मैं चलूंगी दिल्ली तक गाड़ी चलाकर। अम्मा ने हैरान होकर शिवानी के बदले पहनावे को देखा और पूछा, तुझे गाड़ी चलानी आती है? तो मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? अम्मा आपको शायद अच्छा नहीं लगता, सासू माँ ने जवाब दिया। पूरे रास्ते अम्मा शिवानी को कुशलता से गाड़ी चलाते देखती रही और आलोक दादी के चेहरे के आते जाते भाव को। अम्मा ने पहली बार किसी घर की औरत को ऐसे गाड़ी चलाते हुए देखा था। सोनिया अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। घर पहुंचकर अम्मा ने सबके सामने शिवानी की बहुत तारीफ की। अब तो मानो रोज रात को शिवानी और अम्मा की महफिल लगती और अम्मा खूब सारी गांव की और आम के बाग की बातें सुनाती। शिवानी के साथ अम्मा का एक अलग सा नाता बन गया था। देखते ही देखते 2 माह गुजर गए। अम्मा के जाने का वक्त आ गया, पर शिवानी ने भी इस बार मई में गांव आने का वादा किया। वो आम के बाग को जो देखना चाहती थी, जो अम्मा की अमूल्य धरोहर थी। मई में सारा परिवार शिवानी की जिद पर पहली बार गांव गया। शिवानी सबसे ज्यादा खुश थी। जब आम के बाग देखने जाने लगे तो अम्मा ने जिद की कि आज मेरी छोटी बहू गाड़ी चलाकर बाग देखने चलेगी। सारे गांव को पता तो चले कि मेरी बहू कितनी होशियार है। शिवानी घर में अपनी सास ससुर को अच्छे से समझा चुकी थी कि अम्मा के लिए ये घर और बाग कितने मायने रखते हैं। अब उसको बेचने की कोई बात नहीं करेगा। सब लोग 2-3 दिन में वापस चले गए, पर आलोक और शिवानी और 10 दिन वहां रुके, कुछ जरूरी काम जो करना था। आलोक और शिवानी ने बाग के काम के लिए एक जान पहचान के ईमानदार आदमी को रख दिया, जो बाग की पूरी देखभाल करे और उसकी कमाई से उसे भी कुछ हिस्सा मिले। साथ ही साथ उसकी बीवी अम्मा का ध्यान रखे। इस तरह अम्मा पर भी जोर कम पड़ेगा और अम्मा अपने घर और अपने बाग से अलग भी नहीं होगी।
अम्मा बहुत खुश थी आलोक और शिवानी के फैसले पर। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गांव में सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक गांव से फोन आया कि अम्मा की हालत नाजुक है, सबसे मिलना चाहती है। सारा परिवार अगले दिन गांव रवाना हो गया। अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। अम्मा ने शिवानी को अपने पास बुलाया। शिवानी अम्मा के पास जमीन पर बैठ गई। अम्मा ने बोलना शुरू किया, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं है। सोनिया ने भी खूब मेरा ध्यान रखा, पर सिर्फ खाना दे देना ही सेवा नहीं होती। ये मुझे छोटी बहू से मिलने के बाद पता चला। न जाने इस बच्ची में क्या था कि इसके अपनेपन ने मुझे मोह लिया। सिर्फ घर के काम काज में निपुण होना ही काफी नहीं है, ये इसने मुझे समझाया। इसने मेरे दिल की बातें सिर्फ सुनी ही नहीं, समझी भी। पूरे परिवार में सिर्फ अकेली ये थी जिसने मुझसे कहा, अम्मा बाग मत बेचना। और जिस तरह आलोक और शिवानी ने यहाँ बाग और मेरे घर के लिए बंदोबस्त किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज के बाद भी दोनों इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ एक जायदाद या संपत्ति नहीं है, यहाँ मेरे और तुम्हारे दादाजी की आत्मा बसती है। इसलिए आज ये घर और आम का बाग शिवानी के नाम करती हूँ, क्योंकि शिवानी के आंखों में भी इस आम के बाग के लिए मैंने वही लगाव देखा जो मैं खुद के लिए महसूस किया करती हूँ। ये इसकी उन 2 टेढ़ी मेढ़ी रोटियों की मुंह दिखाई है। और आज मैं शिवानी को एक और बात कहना चाहती हूँ कि छोटी बहू, ये आम का बाग कभी मत बेचना। बस ये कहकर अम्मा चुप हो गई। सबने खामोशी से अम्मा के फैसले को मान लिया और दवा देकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह भोर होते ही मंजू जी अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा अपने शरीर को त्याग चुकी थी, पर उनके मुख पर एक अजीब सी शांति थी, मानो बरसों बाद चैन से सोई हो, अपने आम के बाग को मजबूत हाथों में सौंपकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।